बूढ़ा फकीर तूफानी सैलाब से एक जवान लड़की की जान बचाता है। लड़की समझती है ये बहुत नेक और रहमदिल आदमी है जिसने उसे मौत के मुंह से निकाला। मगर जैसे ही वो उसे अपने झोंपड़े में ले जाता है, अचानक कहता है, मैंने तेरी जान बचाई है, अब मेरा हक अदा कर। बरसों से अकेला हूँ, शादी नहीं की, मेरी एक ही ख्वाहिश है, तू मुझे सिला दे, रात मेरे साथ गुजार दे। ये सुनकर लड़की के होश उड़ जाते हैं। जिसे वो अपना नजात दहिंदा समझ रही थी, वही उसकी इज्जत का दुश्मन निकलता है। लड़की कांपती हुई आवाज में कहती है, बाबा जी, आप ये कैसा एहसान जता रहे हैं? जान बचाना तो भलाई है, मगर आप तो मुझ पर जुल्म की बात कर रहे हैं। फकीर की आंखों में सरखी उतर आती है। वो सख्त लहजे में कहता है, अगर मेरा कहना माना तो ठीक है, और अगर मेरी बात नहीं मानी तो जहां से उठाकर लाया था दोबारा तुझे उसी खतरनाक सैलाब में फेंक दूंगा। अब लड़की दो राहों पर खड़ी है, या तो साफ इनकार करके अपनी जान दोबारा खतरे में डाले, या मजबूर होकर उस शैतान सिफ्त बूढ़े की बात माने। आगे क्या होता है ये सब कुछ जानेंगे आज के इस दिलचस्प वाकये में। दोस्तों, आज की कहानी आपके दिल को हिला देगी। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में अचानक ऐसा सैलाब आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। बारिश घंटों नहीं बल्कि लगातार 2 दिन तक बरसती रही। कच्चे मकानों की दीवारें जमीन बोस हो गईं। गलियों में मिट्टी और पानी एक साथ बहने लगे। मवेशी डूब गए और हर तरफ आहो बका सुनाई देने लगी। कोई अपने बच्चों को कंधे पर बिठाकर ऊंची जगह की तरफ भाग रहा था, कोई छत से लिपटकर जान बचाने की कोशिश कर रहा था, तो कोई टूटे दरख्तों की जड़ों से चिमटा हुआ था। पूरा गांव एक ऐसी कयामत का मंजर पेश कर रहा था जिसका तसव्वुर भी दहला देने वाला हो। इसी हंगामे और तबाही के बीच एक कोने में एक बूढ़ा फकीर खड़ा था, जिसे लोग बाबा वीरागी नाथ के नाम से जानते थे। उसके सफेद और लंबे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। आंखों में धूप और धुएं की कालिक जमी हुई थी। बदन पर पुराने मैल कुचैले कपड़े, पांव नंगे और हाथ में एक घिसी पिटी लकड़ी की छड़ी थी। दूर से देखो तो वह किसी पुरानी कहानी का किरदार लगता था। गांव के लोग अक्सर उसे पुराने मंदिर के पास बैठे देखते थे। कुछ उसे भूखा नंगा पागल कहते तो कुछ उसे वली और साधु मानते। मगर आज वह बाबा अपनी पहचान बदलने वाला था। अचानक बाबा की नजर सैलाब की लहरों पर पड़ी, जहां कोई चीज तेजी से बह रही थी। पहले तो उसे लगा जैसे कोई बोरी है या लकड़ी का टुकड़ा, लेकिन करीब आने पर उसका दिल दहल गया। वह एक जवान लड़की थी जो पानी में डूबने ही वाली थी। शोर और गोगा के बीच लड़की की मधम चीखें सुनाई दे रही थी। बाबा के हाथ कांप गए। लम्हा भर के लिए उसके कदम रुके। उम्र ढल चुकी थी, जिस्म कमजोर और हड्डियों में ताकत बाकी न थी। लेकिन अगले ही पल उसने छड़ी फेंकी और अपने कमजोर बदन के साथ पानी में कूद गया। लहरों ने उस पर यूं हमला किया जैसे तेज हवा सूखे पत्तों को उड़ा देती है। ठंडे पानी ने उसकी सांसें रोक दी, लेकिन बाबा ने हिम्मत न हारी। वह लहरों को चीरता हुआ लड़की तक पहुंचा। लड़की नीम बेहोश थी। उसके चेहरे पर खौफ और थकन के आसार थे। नाक और मुंह में पानी भर चुका था। बाबा ने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ा और डूबती आवाज में कहा, बेटी, हिम्मत करो, भगवान बड़ा है। एक लम्हे को ऐसा लगा जैसे दोनों साथ ही बह जाएंगे। मगर उस बूढ़े फकीर के अंदर अचानक एक अनोखी ताकत जाग उठी। वह अब किसी सिपाही की तरह लड़ रहा था। कई बार पानी की मौजें उस पर हावी हुईं, कई बार सांस रुकी, मगर बाबा वीरागी नाथ ने लड़की का हाथ एक पल के लिए भी न छोड़ा। दोनों बहते बहते एक टूटी हुई झोंपड़ी के दरवाजे से जोर से टकराए तो बहाव की रफ्तार जरा कम हुई और उन्हें सहारा मिल गया। बाबा ने पूरी जान लगाकर पहले लड़की को दहलीज से ऊपर खिसकाया, फिर खुद सरक कर किनारे पर आ बैठे। लड़की की पलकें बोझिल थीं, सांस टूटी टूटी सी चल रही थी, होंठ लरसते थे और आंखों के आगे अंधेरी लहरें दौड़ती महसूस हो रही थीं। बाबा झुककर उसके चेहरे के पास आए, कांपते हाथों से उसकी कनपटी सहलाई, गीले बाल एक तरफ किए और धीरे से बोले, बेटी, आंखें खोलो, हिम्मत करो, मैं यही हूं। लड़की ने जरा सी जुम्बिश की, जैसे बहुत दूर से आवाज सुन रही हो। वह बस इतना कह पाई, आपने मुझे। फिर अल्फाज टूट गए और गर्दन ढलक गई। बाबा ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। झोंपड़ी के अंदर की जमीन कच्ची थी, मगर दहलीज के पास एक सूखा टुकड़ा नजर आ गया।
वहीं उन्होंने लड़की को करवट के बल लिटाया ताकि सांस सीधी हो सके। अपनी धोती के किनारे से एक साफ हिस्सा फाड़ा और उसकी पेशानी के पास रख दिया। फिर अपने कंधे पर पड़ी पुरानी शाल उतारकर आधी उस पर डाल दी ताकि बदन की कपकपाहट कम हो। उसकी कलाई थामी तो नब्ज कमजोर थी मगर चल रही थी। यह इशारा काफी था कि उसे देर न की जाए। बाबा ने उसे आहिस्ता आहिस्ता सहारा देकर उठाया और चंद्रपुर के किनारे पर मौजूद पुराने मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। रास्ता नाहमवार था, कदम फिसलते थे, लेकिन बाबा ने लड़की को अपने सीने से लगाकर झुककर चलना शुरू किया ताकि उसका वजन उनकी कमर पर रहे। मंदिर के दरवाजे के पास पहुंचकर उन्होंने लकड़ी की चौखट थामी, सांस बराबर की और लड़की को अंदर ले आए। मंदिर के हाल में एक कोने पर पुरानी चटाई तह करके रखी थी और पास ही पीतल का एक लोटा रखा था। बाबा ने चटाई खींचकर सीधी की, लड़की को टिकाया और अपनी झोली से छोटा सा कपड़ा निकाला। लोटे से 2-3 घूंट पानी हथेली में लिया और बूंद बूंद उसके होंठ तर किए कि शायद जबान हरकत करे। कुछ देर बाद लड़की की पलकें जरा सी उठी। वह खुद को किसी महफूज जगह पर महसूस करने लगी तो सुस्त आवाज में बोली, मैं कहाँ हूँ? बाबा ने उसके सर के नीचे गठरी बनाकर कपड़ा रखा और नरमी से कहा, बेटी तुम अब महफूज हो। परमात्मा ने तुम्हें मौत के मुंह से वापस भेजा है। घबराहट छोड़ो, सांस बराबर करो। लड़की ने आहिस्तगी से रुख बदला। आंखों में खौफ, हैरत और सिपास गुजारी एक साथ जाहिर हुए। उसने बड़ी कोशिश से अल्फाज पुख्ता किए, मेरा नाम अन्विता है। घर वाले कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम। सब कुछ एकदम बिखर गया। मैं बस बहती चली गई। बाबा के चेहरे पर फिक्र की लकीर गहरी हुई मगर आवाज मजबूत रही। अन्विता बेटी, अभी एक ही बात जरूरी है, तुम्हारी सांस और हिम्मत। बाकी सब का रास्ता खुद बन जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह अपनी झोली से एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा निकाल लाए, नाखून से कतर कर चने जितनी डली जबान पर रखी और कहा, इससे जान में जान आएगी। अन्विता ने सुस्त जुम्बिश के साथ डली मुंह में दबा ली। बाबा ने उसके पैरों की तरफ देखा। एड़ी पर हल्की खराश थी। धोती के बचे हुए टुकड़े से बंधाई कर दी ताकि चलने पर चुभने न पाए। वक्त थोड़ा गुजरा तो अन्विता की सांसें कुछ संभल गईं। बाबा दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। हाथ अब भी उसके कंधे के पास रखे थे कि अगर करवट बदले तो गिर न जाए। मंदिर की छत टूटी हुई थी मगर यह कोना सूखा था। कम अज कम इतना आसरा मैसर आ गया था कि बदन सीधा हो सके और बात संभल सके। रात धीरे धीरे लंघती रही। कहीं कहीं दूर से लोगों की पुकार सुनाई देती थी तो कभी खामोशी हावी रहती, मगर बाबा ने उस खामोशी में भी अन्विता की कमजोर सांसों की डोर थामी रखी। सहरी की मध्यम रोशनी जब पतली दरार से अंदर आई तो लड़की ने पहली बार सीधा बैठने की कोशिश की। होंठ अब भी नीले थे, चेहरे पर थकन गहरी थी मगर निगाह में एक नई सी जान झलकने लगी। बाबा ने हाथ बढ़ाकर उसे सहारा दिया और धीरे से कहा, बस यही चाहिए, हिम्मत। आगे का कदम अब हम दोनों साथ रखेंगे। अन्विता ने इधर उधर देखा जैसे अभी तक समझने की कोशिश कर रही हो कि वह जिंदा कैसे बची। धीमी आवाज में बोली, मैं कहाँ हूँ? बाबा वीरागी नाथ ने उसकी पेशानी पर हाथ रखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटी इतना याद रखो कि तुम जिंदा हो। भगवान ने तुम्हें बचा लिया है। बाकी सवालों के जवाब वक्त के साथ मिलेंगे। ये सुनकर अन्विता की आंखों में आंसू तैरने लगे। वह सिसकियों के साथ बोली, मेरे मम्मी पापा वह कहाँ होंगे? मैं तो उन्हें पुकार भी न पाई। बाबा ने लम्हा भर के लिए आंखें बंद कर ली। वह जानते थे यह सवाल कितना भारी है। फिर धीरे से बोले, बेटी अभी हौसला मत तोड़ो। यह बाढ़ सबको बिखेर गई है। हो सकता है वह किसी और जगह महफूज हो। भगवान की कृपा पर भरोसा रखो। अन्विता ने सर झुका लिया। आंसू उसके रुखसारों पर बहते गए। बाबा ने दिल ही दिल में दुआ मांगी कि यह बच्ची दोबारा अपने माँ बाप को देख सके। बाहर बारिश तो थम चुकी थी मगर गांव की गलियां अब भी मिट्टी और पानी के दलदल में डूबी थी। कहीं दीवारें ढहाकर राख जैसी बनी पड़ी थी, कहीं दरख्त जड़ों समेत उखड़कर रास्ता रोके हुए थे। फिजा में एक ऐसा सन्नाटा छाया था जिसे बस कभी किसी झकमी की कराह या पानी में बहते मलबे की आवाज तोड़ देती थी। बाबा ने अपनी छड़ी हाथ में ली और अन्विता को सहारा देकर खड़ा किया। चलो बेटी, कोई और महफूज जगह ढूंढनी होगी। ये मंदिर ज्यादा देर साथ नहीं देगा।
अन्विता कमजोर थी, उसके कदम बार बार लड़खड़ाते थे, मगर बाबा के कंधे पर हाथ रखकर उसे कुछ हिम्मत मिलती। दोनों पानी से भरी गलियों से गुजरते रहे। रास्ते में टूटे मकान, बिखरा हुआ सामान और कई बेजान लाशें देखकर अन्विता का दिल कांप गया। वह अक्सर आंखें बंद कर लेती, मगर दिल की धड़कन और तेज हो जाती। कुछ फासले पर एक ऊंची जगह पर लोगों का जत्था नजर आया। वहां दर्जनों लोग जमा थे जो सैलाब से बच निकले थे। बाबा और अन्विता जैसे ही उनके करीब पहुंचे, सब चौंक कर देखने लगे। एक आदमी ने पुकारा, अरे यह तो बाबा वीरागी नाथ हैं। हम तो समझे थे यह भी बह गए होंगे। बाबा ने सर झुकाया और जवाब दिया, परमात्मा ने अभी जीवन बाकी रखा है। ये लड़की भी उसी की देन है। मैंने इसे मौत के मुंह से निकाला है। इसकी हिफाजत अब हमारी जिम्मेदारी है। लोगों में सरगोशियां होने लगी। कुछ के चेहरों पर हमदर्दी थी, कुछ के तेवर सख्त थे। अन्विता ने उन नजरों को अपने ऊपर महसूस किया तो सहम कर बाबा का हाथ और मजबूती से थाम लिया। बाबा ने झुककर उसे तसल्ली दी, घबराओ मत बेटी, मैं हूं ना। इसी लम्हे एक दरमियानी उम्र का आदमी आगे बढ़ा और शक भरे लहजे में बोला, बाबा, गांव के लोग अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ऊपर से यह लड़की, कौन जाने यह कहां से आई है। ऐसी आफत के वक्त किसी अजनबी पर भरोसा करना आसान नहीं होता। ये सुनकर अन्विता के आंसू छलक पड़े। वह रोते हुए बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं वाकई अपने परिवार से बिछड़ गई हूँ। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बाबा की आवाज एकदम गूंज उठी। उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि यह बच्ची मौत के दरवाजे से निकाली गई है। ये मासूम है। जरा सोचो, अगर यह तुम्हारी बेटी होती तो क्या तुम यूं शक करते। आज यह बच्ची हमारे रहम की मोहताज है। तुम्हारे दिलों में इंसानियत नहीं जागी तो फिर हम सबका जीना बेकार है। बाबा की यह बात सुनते ही सब खामोश हो गए। कुछ ने नजरें झुका ली, बाकियों के चेहरे भी नरम पड़ने लगे। अन्विता ने रोते रोते बाबा के हाथ को और मजबूती से पकड़ लिया। लोगों के चेहरे नरम पड़ने लगे। इतने में एक दुबली पतली बुजुर्ग औरत, जिसके बाल सफेद और चेहरे पर वक्त की झुर्रियां थीं, हुजूम से आगे बढ़ी। वह अन्विता के करीब आकर प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर बोली, बेटी, आओ मेरे पास बैठो। इस वक्त न जात देखने की जरूरत है, न जगह की। यह वक्त सिर्फ इंसानियत का है। अन्विता की आंखों से शुक्रगुजारी के आंसू बह निकले। वह झुककर उस औरत का हाथ चूमने लगी। औरत ने उसे अपने साथ बिठाया और कंधे से लगाते हुए तसल्ली दी। दिन आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगा। लोग अपनी बाकी बची खुची चीजें इकट्ठा करके पनाहगाहें बनाने लगे। कुछ ने टूटी फूटी लकड़ी जोड़कर झोंपड़ी की शक्ल दी, कुछ ने कपड़े के पर्दे तान कर साया बनाया। बच्चे भूख और खौफ से बिलक रहे थे। औरतें जख्मियों के जख्म बांधने में मशगूल थीं और मर्द मलबा हटाकर दूसरों के लिए जगह बनाने की जद्दोजहद कर रहे थे। कमजोर होने के बावजूद बाबा वीरागी नाथ भी सबके साथ लगे रहे। कभी छोटे बच्चों को गोद में उठाते, कभी पानी भरने जाते और कभी बड़ों को हौसला देते। अन्विता एक तरफ बैठी सब कुछ देख रही थी। उसका दिल बार बार अपने माँ बाप को याद करता। हर पल उनके चेहरे आंखों के सामने आ जाते और दिल में सवाल उठता, क्या वह जिंदा भी होंगे या नहीं। आंखें नम थीं, मगर दिल के किसी कोने में अभी भी एक उम्मीद बाकी थी। शाम के करीब सब लोग थके हारे बैठे ही थे कि अचानक एक नौजवान लड़का दौड़ता हुआ आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, सांस फूली हुई थी। वह चीखते हुए बोला, नदी का पानी फिर बढ़ रहा है। अगर हम यहीं रहे तो सब डूब जाएंगे। फौरन ऊंची पहाड़ी पर जाना होगा। ये सुनते ही सबके दिल दहल गए। औरतें घबराकर बच्चों को सीने से लिपटाने लगीं। मर्दों ने जल्दी जल्दी सामान समेटा। शोर में बाबा वीरागी नाथ ने अन्विता का हाथ मजबूती से थाम लिया और बोले, बेटी, हिम्मत करो, अब हमें एक और सफर पर निकलना होगा। अन्विता का दिल लरज रहा था, मगर उसने बाबा का हाथ थामे रखा। उसकी आंखों में थकन थी, मगर साथ ही एक जिद भी कि अब वह हार नहीं मानेगी। अंधेरी रात दोबारा उतरने लगी। बादल गहरे होते गए और हवा में ठंडक बढ़ने लगी। लोग एक जत्थे की सूरत में पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। रास्ता मुश्किल था, पानी अब भी कई जगह रुकावट बन रहा था। अन्विता के कदम बार बार लड़खड़ाते, मगर हर बार बाबा उसे सहारा देते और धीरे से कहते, याद रखो बेटी, जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत उम्मीद है। अगर यह बाकी है तो सब कुछ मुमकिन है। अन्विता ने नम आंखों से सर हिलाया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि यह बूढ़ा फकीर सिर्फ एक आम आदमी नहीं, बल्कि किसी मुहाफिज फरिश्ते की तरह है।
मगर उसे अंदाजा नहीं था कि आगे सफर सिर्फ जान बचाने तक महदूद नहीं, बल्कि और भी कड़ी आजमाइशें उनका इंतजार कर रही हैं। रात गहरी हो चुकी थी। बादलों की गरज और बिजली की कड़क दिल दहला देती थी। लोगों ने एक लंबी कतार बना ली। औरतें अपने बच्चों को सीने से चिमटाए चल रही थीं। मर्द सामान कंधों पर रखे थे। सबके जहन में एक ही ख्याल था, किसी तरह महफूज जगह तक पहुंचना। बाबा वीरागी नाथ ने एक हाथ में अपनी छड़ी मजबूती से पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से अन्विता को थाम रखा था। अन्विता के चेहरे पर खौफ और थकन के बावजूद एक अजीब सी रोशनी झलकने लगी थी। उसे यकीन हो गया था कि अगर यह बाबा न होते तो वह कब की सैलाब के पानी में बह गई होती। पहाड़ी तक पहुंचना आसान न था। कीचड़ और उखड़े हुए दरख्तों की जड़ें बार बार रुकावट बनती। कई बच्चे फिसल कर गिर जाते और माएं चीख उठती। अन्विता भी एक बार कीचड़ में फिसल कर गिर गई। उसके हाथ छिल गए और खून रिसने लगा, लेकिन बाबा ने झुककर उसे सहारा दिया और कहा, बेटी हिम्मत मत हारना, रास्ता मुश्किल जरूर है मगर अंजाम बेहतर होगा। अन्विता ने अपने आंसू पोंछे और जख्मी हाथों को संभालते हुए दोबारा कदम बढ़ा दिए। उसके दिल में अब एक नया यकीन जन्म ले रहा था कि जब तक बाबा साथ हैं वह हार नहीं मानेगी। बाबा वीरागी नाथ ने अन्विता को सहारा देते हुए कहा, बेटी हिम्मत मत हारो, यह रास्ता मुश्किल जरूर है मगर अंजाम बेहतर होगा। अन्विता ने अपने आंसू साफ किए और जख्मों से चूर पैरों को घसीटते हुए फिर से कदम बढ़ाया। कई घंटों की सख्त मशक्कत के बाद वह सब पहाड़ी के दामन तक जा पहुंचे। वहां एक निस्बतन सूखी जमीन का टुकड़ा था जहां सब ने सस्ताने के लिए बैठने की कोशिश की। सांसें फूली हुई थीं, बदन कांप रहे थे, मगर ऊपर चढ़ना अभी बाकी था। एक नौजवान ने डरते हुए कहा, बाबा ऊपर जाना बहुत खतरनाक है, अंधेरा है, पत्थर फिसल सकते हैं, कोई गिर गया तो सीधा मौत है। बाबा ने अपनी छड़ी जमीन पर जोर से टिकाई और मजबूत आवाज में बोले, यही वक्त है, अगर अभी न गए तो पानी हमें यहीं बहा ले जाएगा। हिम्मत करो, परमात्मा हमारे साथ है। ये सुनकर सबने एक दूसरे को देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी पर चढ़ने लगे। अन्विता बार बार रुक जाती। उसके पैरों में कांटे और पत्थर चुभ रहे थे, कपड़ों पर कीचड़ जम गया था, हाथ जख्मी थे, मगर हर बार बाबा उसे थाम कर ऊपर खींच लेते। अन्विता के दिल में ख्याल आया, ये बूढ़ा आदमी अपनी उम्र के बावजूद मेरे लिए इतनी मशक्कत कर रहा है। अगर यह न होता तो शायद मैं एक कदम भी न बढ़ा पाती। कई घंटों के बाद सब एक निस्बतन महफूज मुकाम पर पहुंच गए। वहां चंद पुराने दरख्त और एक खस्ता हाल कच्चा डेहरा मौजूद था। लोगों ने वहीं पनाह ली। रात बेहद सर्द थी, कपड़ों से पानी टपक रहा था, जिस्म कांप रहे थे, न कंबल थे न खाने को कुछ। बच्चे भूख से बिलक रहे थे और औरतें उन्हें चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रही थीं। अन्विता के आंसू निकल आए। उसने लरजती आवाज में बाबा से कहा, बाबा जी ये सब लोग किस हाल में हैं? क्या हम कभी बच सकेंगे? बाबा ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, बेटी जिंदगी का भेद सिर्फ भगवान के हाथ में है। हमें बस अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। जो डरेगा वही हारेगा। अन्विता ने सर हिलाया, मगर उसकी आंखों में बेबसी अब भी तैर रही थी। इतने में पहाड़ी के दूसरे हिस्से से एक रोशनी की झलक दिखाई दी। सब हैरत में पड़ गए। किसी ने कहा, शायद वहां भी कुछ लोग जिंदा बचे हैं। बाबा ने सबको तसल्ली दी और अपनी छड़ी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता उस सिमत चल पड़े। अन्विता भी उनके पीछे हो ली। करीब जाकर देखा कि 3-4 अजनबी लोग आग जलाकर बैठे हैं। उनके चेहरे थकन और गुस्से से भरे हुए थे। उनमें से एक लंबे कद का आदमी खड़ा हुआ और तेज नजरों से घूरते हुए बोला, कौन हो तुम लोग? बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, हम आफतजदा लोग हैं। ये लड़की सैलाब की मौजों में बह रही थी, मैंने अपनी जान पर खेलकर बचाया है, हमें पनाह चाहिए। वह आदमी गौर से अन्विता को देखने लगा। उसकी नजरें अजीब थीं, जैसे कुछ छुपाना चाहता हो। फिर बोला, ये लड़की रोज तुम्हारे साथ है, कौन जाने यह मुसीबत इसी के कदमों से आई हो, कहीं यह कोई शगुन तो नहीं? अन्विता के दिल पर जैसे बिजली गिर गई। वह खौफजदा होकर बाबा के करीब हो गई। बाबा वीरागी नाथ ने मजबूत आवाज में कहा, यह मासूम है। सैलाब न किसी का मजहब देखता है न किसी का घर। यह वक्त इंसानियत का है, न कि इल्जाम तराशी का। अगर यह तुम्हारी बेटी होती तो क्या तब भी तुम यही कहते? आज ये बच्ची हमारे रहम की मोहताज है। तुम्हारे दिलों में इंसानियत नहीं जागी तो फिर हम सबका जीना बेकार है। बाबा की बात पर बाकी लोगों के चेहरे नरम पड़ गए।
उन्होंने हमदर्दी से अन्विता और बाबा को आग के पास बिठा लिया। अन्विता ने आग के करीब बैठते ही अपनी कांपती हुई उंगलियां शोले की गर्मी की तरफ बढ़ाईं। उसकी आंखों से आंसू रुके नहीं। बाबा ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी डर छोड़ दो, जब तक सांस बाकी है उम्मीद भी बाकी है। लेकिन अन्विता के दिल में एक नया खौफ जाग चुका था। वह लंबा आदमी बार बार उसकी तरफ अजीब नजरों से देख रहा था, जैसे कोई बोझ उसके दिल में छुपा हो। रात का एक पहर गुजर गया। सब थकन के मारे सो गए, मगर अन्विता की आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार आग के शोले को घूरती और दिल ही दिल में सोचती, क्या मैं वाकई यहाँ महफूज हूँ या यह पहाड़ी मेरा दूसरा इम्तिहान बनने वाली है। अन्विता नीम बेहोशी के आलम में जाग रही थी, मगर दिल में खौफ की एक काली परछाई जम गई थी। उसने धीरे से बाबा विरागी नाथ के करीब सरक कर सरगोशी की, बाबा जी, मुझे लगता है वो लंबे कद वाला आदमी मुझे अच्छा नहीं समझता। उसकी नजरें अजीब सी हैं, जैसे मुझ पर बोझ डाल रही हूं। बाबा ने आंखें खोल दी और उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर गहरी संजीदगी छा गई। वो धीरे से बोले, हाँ बेटी, मैंने भी महसूस किया है। याद रखो, इस दुनिया में सब नेक नहीं होते। कुछ लोग मुसीबत में भी दूसरों पर उंगली उठाते हैं। हमें मुहतात रहना होगा। अन्विता ने आहिस्ता से सर हिलाया, मगर उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई। उसकी आंखों में अनजाना सा खौफ तैर रहा था, जैसे अंधेरे के पीछे कोई नई मुसीबत छुपी हो। इतने में पहाड़ी के नीचे से एक जोरदार आवाज आई। पानी का बहाव फिर तेज हो रहा था। जमीन हिलने लगी। सब लोग घबरा कर उठ बैठे। वही लंबा आदमी भारी आवाज में बोला, अगर हम ऊपर नहीं गए तो सब डूब जाएंगे। लेकिन एक बात साफ है, ये लड़की हमारे साथ रही तो मसला बढ़ जाएगा। न खाने पीने का सामान बचेगा, न लोगों के सवाल खत्म होंगे। बेहतर यही है कि इसे यहीं छोड़ दिया जाए। ये सुनते ही अन्विता के पैरों तले जमीन निकल गई। वो कांपते हुए बाबा का हाथ पकड़कर उनके करीब हो गई। बाबा विरागी नाथ की आंखों में गुस्से की आग दहक उठी। उनकी आवाज गरजदार थी, शर्म करो, ये बच्ची है, कोई बोझ नहीं। भगवान के नाम पर ऐसे वक्त में अगर किसी ने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो पहले मुझे पार करना होगा। बाबा की ललकार सुनकर सब पर सन्नाटा छा गया। कुछ ने नजरें झुका लीं, कुछ एक दूसरे का मुंह तकने लगे। हवा में लम्हा भर के लिए अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे सबके दिल रुक गए हों। लेकिन अन्विता के दिल में एक नया सवाल जन्म ले चुका था, क्या मैं वाकई यहाँ महफूज हूँ या ये पहाड़ी मेरा दूसरा इम्तिहान बनने वाली है। रात की ठंडी हवा में ये सवाल अभी राज में ही छुपा रहा। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। आखिरकार 3 पहर बाद जब सूरज की पहली किरण ने पहाड़ी को छुआ तो सबके दिलों में उम्मीद की एक हल्की सी किरण जाग उठी। मगर अन्विता का डर अब भी जिंदा था कि आगे कौन सा तूफान उसका मुंतजिर होगा। बाबा विरागी नाथ ने उसके सर पर हाथ रखा और धीमे लहजे में कहा, बेटी हौसला रखो, आज से तुम्हारा असल सफर शुरू हो रहा है। लोगों ने बिखरा हुआ सामान समेटा और सब आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। घाटी में एक कच्चा सा रास्ता दिखाई दे रहा था जो शायद किसी गांव की तरफ जाता था। सबके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर दिल में उम्मीद थी कि ये रास्ता उन्हें नई जिंदगी की तरफ ले जाएगा। अन्विता की सांसें तेज हो रही थी। दिल कह रहा था कि शायद ये राह उसे अपने घर, अपने माँ बाप तक पहुंचा दे, मगर साथ ही एक अनजानी घबराहट भी उसे घेरे हुए थी। वो लंबे कद वाला आदमी अब भी खामोशी से पीछे पीछे चल रहा था। शायद बाबा की बातों ने कहीं ना कहीं उसके दिल को छुआ हो, या शायद वो अभी भी अपने अंदर कोई भारी राज छुपाए हों। कई घंटों के कठिन सफर और लगातार थकन के बाद आखिरकार धुंध के पर्दे के पीछे एक छोटा सा गांव दिखाई देने लगा। टूटी फूटी झोपड़ियां, कच्चे मकान और बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ ऐसे खड़ा था जैसे बरसों से सब दुख सह रहा हो। अन्विता की आंखों से बेकाबू आंसू बह निकले। उसने बाबा विरागी नाथ का हाथ मजबूती से थामकर कांपते लबों से कहा, बाबा जी, ये जगह, ये मुझे जानी पहचानी लग रही है। बाबा ने उसकी तरफ शफकत से देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, हाँ बेटी, यही वो गांव है जिसकी तलाश में तुम्हें तकदीर यहाँ तक खींच लाई। अन्विता के कदम जैसे अपने आप तेज हो गए। वो दौड़ती हुई गांव के बीच पहुंची। एक कच्ची दीवार के पास एक औरत बैठी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर थकन की लकीरें और आंखों में गम के गहरे साए। वो औरत धीरे धीरे सिसक रही थी। अम्मी,
अन्विता की चीख सारी बस्ती में गूंज गई। वो औरत चौंकी, आंखों पर हाथ रखा और फिर जैसे उसकी दुनिया पलट गई। अन्विता, मेरी बच्ची, तू जिंदा है? अन्विता भागकर अपनी मां से लिपट गई। दोनों धाड़े मारकर रोने लगी। वो रोना ऐसा था जैसे बरसों के दुख एक ही पल में बह गए हों। उसी दौरान झोंपड़ी से कमजोर मगर मजबूत कद का आदमी बाहर आया। वक्त की सख्तियों ने उसके चेहरे पर निशान छोड़ दिए थे, लेकिन बेटी को देखकर आंखों में रोशनी और मोहब्बत की चमक लौट आई। मेरी अन्विता, मेरी जान। अन्विता दौड़कर अपने पिता के कदमों में झुक गई। उसने कांपती आवाज में कहा, पापा, मैंने सोचा था कि कभी आपसे नहीं मिल सकूंगी। पिता ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। माँ बाप अपनी बेटी को पाकर जैसे दुनिया की सब दौलत पा गए हों। जरा फासले पर बाबा वीरागी नाथ ये मंजर देख रहे थे। उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। अन्विता दौड़कर उनके कदमों में झुक गई और रोते हुए बोली, बाबा जी, ये सब आपकी दुआ और हिम्मत की वजह से मुमकिन हुआ। अगर आप न होते तो मैं कभी अपने घर तक न पहुंच पाती। बाबा ने उसके सर पर हाथ रखा और आसमान की तरफ नजरें उठाकर कहा, बेटी, मेरा काम बस तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना था। असल मुहाफिज तो भगवान है। उसी लम्हे गांव के दूसरे लोग भी जमा हो गए। हर कोई हैरत और खुशी से इस मंजर को देख रहा था। सबने बाबा वीरागी नाथ की हिम्मत, कुर्बानी और अन्विता की दुआ की तारीफ की। वो लंबा कद वाला आदमी भी एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखों में पहली बार नरमी और पछतावे के आसार झलक रहे थे। शायद वो भी समझ गया था कि असल ताकत इंसानियत और मोहब्बत में है, न कि नफरत और शक में। फिर गांव में एक खुशखबरी फैल गई। बाढ़ आखिरकार थम चुकी थी। पानी की तेज लहरें रुक गईं, जमीन साकित हो गई और तबाही के बाद नई जिंदगी के बीज फूटने लगे। सूरज की किरणें बस्ती पर फैल चुकी थी। अन्विता अपनी माँ की गोद में थी और पिता के कंधों का सहारा लिए खड़ी थी। उसके दिल से बरसों का दर्द उतर चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा, आंखों में चमकते आंसुओं के साथ धीरे से कहा, शुक्र है भगवान, तूने मेरी दुआ सुन ली।